तो आप लोग जानते हैं कि त्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे लड़के जो है साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 30, मतलब कि एंगलों का मान निकालना भूल जाते हैं। तो आइए हम लोग वो ऐसा चीज़ हम याद ही क्यों करें जो जो भूल भूल जाते हैं। आइए उनको हम कुछ फार्मूले के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से उसको निकालना सीखें। तो ये हमारा ट्रिक रहा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सारे रूट में रहेंगे। तो हम इसको देखिए इस एकमात्र साइन पे लागू होगा। साइन पे जब इसको लगा देंगे बाकी सब इसी से बन जाएगा। तो चलिए 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 को 4 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 0 होगा। तो जब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। चलो 1 को जब 1 को जब रूट ओवर स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2। इस प्रकार साइन 30 का मान 1/2। इसी प्रकार 2 से 4 को करा देंगे तो 1/2, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। इस प्रकार √3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। चलिए तो हम फिर आगे चलते हैं और देखते हैं 4 का। तो 4 से 4 कट जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। चलो तो अब जैसे साइन के जब निकाल लिए, साइन 0 से जैसे डिवाइड किए तो 0, 1/4 को जब निकालेंगे रूट से बाहर तो 1/2, इसको जब काट के निकालेंगे रूट से बाहर तो 1/√2, और इसको निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, और इसमें 4 कट जाएगा, यानी बचेगा 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। चलिए तो अब जैसे देख लीजिए ये पेन ऐसे रखा हुआ है। अब इस पेन को ऐसे घुमा देंगे, इस पेन को, यानी कि इस साइड है, इस पेन को ऐसे घुमा देंगे और ये कॉस का मान रख देंगे, यानी कि जो ऐसे इधर से जो ऐसे जा रहा था, अब इसको हम ऐसे घुमा के लिखेंगे ये वाला फर्स्ट में, और ऐसे घुमा के पलट के लिखेंगे। और कॉस का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान ये जो सेकंड नंबर पे आता है उधर इधर से, उसको इधर सेकंड नंबर पर रखेंगे, और इसी प्रकार इसको पलट के रखते हैं कॉस का मान। फिर tan का मान जो होता है वो साइन बटा कॉस होता है। तो साइन यानी कि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3, और ये 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। फिर इसको 1/√2 को काटेंगे तो 1 बच जाएगा। इस प्रकार √3/2 को 1/2 से काटेंगे, 2 कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ √3, और जब 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इसी प्रकार साइन के अपोजिट जो होता है कॉसेक होता है। अपोजिट यानी कि 0 जब है, 0 यानी कि कोई 0 में किसी चीज़ से भाग दिए थे तो 0 आया था। अब जब किसी चीज़ में 0 से भाग देंगे यानी कि अब इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। इस प्रकार इन्फिनिटी हो जाएगा कोसेक का। अब वो ये 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये 1/√2 है तो इसको √2/1 लिखेंगे, यानी 1 हम नहीं लिख सकते। नहीं भी लिखेंगे तो काम कोई, उससे कोई काम कुछ बिगड़ेगा नहीं। इस प्रकार √3/2 रहेगा तो उसको 2/√3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ √3 है इसलिए लिखना पड़ेगा, और 1 रहता तो इसे यहाँ में नहीं लिखते। यहाँ 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, उसमें तो कौन दे ना 1/1 हो जाएगा। इस प्रकार कॉस का उल्टा जो होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। इसी प्रकार जैसे हम साइन का उल्टा किए उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। इसी प्रकार हम हमेशा मान निकाल सकते हैं कभी भी। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4 और 4/4। इसी फॉर्मूला का यूज करके, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है, और cot थीटा cos थीटा बाई sin थीटा। ये चीज़ याद रखेंगे कि tan थीटा हमेशा जब निकालना है तो साइन को cos से डिवाइड कर देंगे तो tan निकल जाएगा। तो आसानी से हम इस प्रकार कभी भी मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।